स्टार्ट करते हैं। सही है, तो मैंने भी आपको कहा था कि भाई जो आज की क्लास है वो स्टार्ट है हमारी न्यूमेरिकल से ही होनी है। सही है, तो क्या नाम है, जो हमने केसी के टॉपिक्स किए हैं, सही है, लास्ट जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, तो उसमें जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, फॉर्मूला बनाए हैं, ठीक है, यूनिट बनाना सीखे हैं, तो अब वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे अब काम आएंगी। सही है, यहाँ पे जब हम इसमें केसी के जो भी न्यूमेरिकल है, सही है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये आपके बुक का ही है, आपके जो बुक की प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में आपको दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये मौजूद है। सही है, तो इसके अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई PCl5, PCl3 एंड Cl2, यानी कि हमारे पास जो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर तीन कंपाउंड्स का जिक्र किया जा रहा है। सही है, नंबर 1 इज PCl5, number 2 is PCl3 and number 3 is Cl2। ठीक है, नंबर 3 इज Cl2। तो बोले कि भाई यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें PCl5, PCl3 और Cl2 मौजूद है। अब देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये है कि भाई जब आपके पास बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा, सही है, तो जरूरी है कि आपको वो इक्वेशंस देंगे। सही है, लेकिन ये बुक की ही एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर इक्वेशन मौजूद नहीं है। सही है, तो इसकी इक्वेशन हम खुद बनाएंगे। सही है, तो अगर क्या नाम है, बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इक्वेशन ना हो, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपकी बुक के ही क्वेश्चन वाला होगा। सही, ताकि आप आपने जब प्रैक्टिस में उसको बनाया हो तो फिर आप वो बोर्ड में भी बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है, सही, इसका जो बेसिक रिएक्शन है वो क्या है, वो ये है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो एक कंपाउंड है PCl5, सही, PCl5 जो है ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो रहा है दो कंपाउंड्स के अंदर। सही, नंबर 1 इज PCl3 एंड नंबर 2 इज Cl2। ठीक है, तो PCl5 जो है वो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास PCl3 और Cl2 के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है। सही है, और फिर चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि बेसिकली भाई ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, सही है, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होगा। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो PCl3 और Cl2 है ये वापस से कंबाइन होके, सही है, वापस से क्या बना रहे होंगे, PCl5 जो है वो वापस से क्या नाम है, इसको डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे PCl5, सही है, टूट के PCl3 Cl2 में कन्वर्ट हुआ और फिर PCl3 और Cl2 जो है वो जुड़ के वापस से क्या बना रहे हैं भाई, PCl5 बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना रिएक्शन है। सही है, मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, सही है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको रिएक्शन गिवन होगा। आपके बुक में भी जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसके अंदर रिएक्शन गिवन है, लेकिन अगर रिएक्शन गिवन ना हो तो फिर आपको वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके बुक के ही हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सही, अब इसका आपने रिएक्शन देख लिया ना, इसको आपने याद कर लिया। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ जाता तो आपने यही इक्वेशन जो है वो लिख देनी है। सही है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं देंगे जिसकी इक्वेशन आप बुक में नहीं बनाना सिखाई हो। ठीक है, तो ऐसा जो है वो उसमें आपने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई, PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम, सही है, एट 500 केल्विन। सही है, तो मैंने आपको बताया कि भाई ये लोग आपको टेम्परेचर लाजमी बताएंगे, हालांकि टेम्परेचर का कोई काम नहीं होगा लेकिन बताएंगे जरूर, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर ही केसी क्या करता है, डिपेंड करता है। सही है, तो इन्होंने आपको बता दिया कि भाई 500 केल्विन पे हो रहा है, 500 चेंज नहीं होगा तो फिर केसी भी चेंज नहीं होगा। सही है, तो ये बस क्या है, सिर्फ बताने की हद तक है, बाकी इसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम 500 केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर, सही, इन अ क्लोज कंटेनर देयर कंसंट्रेशंस आर, सही, 0.8 एक्सपोनेंट 10 पावर -3 डीएम क्यूब, 1.2 एक्सपोनेंट 10 पावर -3 डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब, और 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पे आपको तीन कंसंट्रेशन बताएंगे। पहली कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, 0.8 एक्सपोनेंट -3, फिर दूसरी कंसंट्रेशन है 1.2 एक्सपोनेंट -3, और फिर तीसरी कंसंट्रेशन है 1.2 एक्सपोनेंट -3। अच्छा, अब यहाँ पे सर ये जो तीन कंसंट्रेशंस हैं, सही, ये किसकी जो है वो कंसंट्रेशंस हैं, सही है, हमें कैसे पता चलेगा, तो भाई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना इन्होंने, रिस्पेक्टिवली, तो जब भी वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ होता है, सही है बेटा, जो चैप्टर है ना उसके बिल्कुल एंड में चले जाएं, बिल्कुल एंड में चले जाएं चैप्टर के, तो उधर ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब भी रिस्पेक्टिवली का लफ्ज लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो पहले वाली कंसंट्रेशन है, सही, जो पहले वाली कंसंट्रेशन है वो पहले वाले कंपाउंड की होगी, यानी कि PCl5। जो दूसरी वाली कंसंट्रेशन है वो दूसरे वाले कंपाउंड की होगी, और जो तीसरी वाली कंसंट्रेशन है वो तीसरे वाले कंपाउंड की होगी। सही। तो अगर रिस्पेक्टिवली का वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पहली कंसंट्रेशन पहले कंपाउंड की, दूसरी कंसंट्रेशन दूसरे कंपाउंड की, और तीसरी कंसंट्रेशन तीसरे कंपाउंड की। सही। तो अब यहाँ पे हम इस चीज को जो है वो डाटा के अंदर लिख लेते हैं। सही। आपको पता है कि भाई कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अगर मैं PCl5 की कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, सही, तो मैं कैसे लिखूंगा, क्या नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर PCl5 इज इक्वल्स टू, सही, PCl5 इज इक्वल्स टू, अब PCl5 की कंसंट्रेशन पहली वाली है यानी कि 0.8 एक्सपोनेंट -3, सही है, मोल पर डीएम की होगा, यूनिट में अभी नहीं लिख रहा। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज है PCl3, तो PCl3 की कंसंट्रेशन लिखेंगे PCl3, तो PCl3 की कंसंट्रेशन दूसरी वाली होगी, सही, ये हमारे पास कितनी आ गई भाई, 1.2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है Cl2, सही है, तो Cl2 की जो कंसंट्रेशन है, सही है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1.2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो ये हमारे पास PCl5 की कंसंट्रेशन आ गई, PCl3 की कंसंट्रेशन आ गई, और ये Cl2 की कंसंट्रेशन आ गई। सही। तो अब ये क्वेश्चन में क्या बोलने भाई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc। सही भाई, आपने मालूम क्या करना है भाई, Kc की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर हमें Kc की वैल्यू मालूम करनी है, सही, तो फिर हमें यहाँ पे Kc एक्सप्रेशन जो है वो बनाना होगा। सही है, Kc की वैल्यू मालूम करनी है तो Kc एक्सप्रेशन बनाना होगा। अब Kc एक्सप्रेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बनाना सिखाया है कि कोई भी रिएक्शन अगर आपको गिवन हो तो उसमें आप किस तरीके से Kc एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब जैसे कि ये मेरे पास रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मुझे Kc एक्सप्रेशन बनाना है। सही। तो Kc एक्सप्रेशन जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन न्यूमिनेटर में आती है यानी कि ऊपर, सही, और जो भी रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है यानी कि नीचे। सही। तो अब जो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 है ये न्यूमिनेटर में आएगी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 ये आ गई हमारे पास न्यूमिनेटर में, बिकॉज दे आर प्रोडक्ट। सही। और जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो PCl5 जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में आ गई। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो Kc एक्सप्रेशन जो कि हमने पहले बनाना सीखा था, सही, ये यहाँ पे काम आई है हमारे। सही। तो रिएक्शन जो दिया हुआ है इसका हमने Kc एक्सप्रेशन बना लिया। तो जो भी रिएक्शन आपके पास होगा उसके हिसाब से हर क्वेश्चन का Kc एक्सप्रेशन डिफरेंट बनेगा। सही है। तो आपने सबसे पहली जो चीज है वो Kc एक्सप्रेशन आपको बनाना आना चाहिए। सही। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई हमें यहाँ पे जो है वो Kc की वैल्यू चूंकि मालूम करनी है, सही है, Kc की वैल्यू हमें यहाँ पे जो है मालूम करनी है, तो इसके अंदर जो भी हमारे पास कंसंट्रेशंस की वैल्यू है वो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सही है। तो इसके अंदर जो कंसंट्रेशंस हैं, सही है, वो अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और फिर जो है वो हमारा कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा। सही है। अब जरा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, PCl3 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है भाई, 1.2 एक्सपोनेंट -3। सही है। और फिर Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, 1.2 एक्सपोनेंट -3। और PCl5 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है भाई, 0.2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई इनकी जो भी कंसंट्रेशंस हैं, सही है, उसको यहाँ पे उठा के हमने जो है वो क्या कर लिया, पुट कर लिया। सही है। अच्छा, अब सबसे पहली जो चीज है, सही है, अब सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि भाई हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ चीजें कट हो रही हैं तो उनको पहले कट करा देते हैं ताकि जो बचे उसको फिर हम आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई इसके साथ ये 10 की पावर -3 लगा हुआ है, इसके साथ भी 10 की पावर -3 लगा हुआ है, इसके साथ भी 10 की पावर -3 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
सही है। तो एक 10⁻³ से एक 10⁻³ क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। सही है। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट -3 है वो सिर्फ एक ही बचा, ये। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट -3 है ना, इसको छोड़ के आप देखेंगे आपके पास क्या क्या चीजें बची हुई हैं। आपके पास यहाँ पे है 1.2, इधर बचा है 1.2 और नीचे बचा है 0.8। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज बची हुई हैं आप उसको मल्टीप्लाई करा लें। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करें और बताएं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का आंसर क्या आ रहा है भाई 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, सही है 1.44 खदीजा नदीर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास केसी में, ठीक है, कैलकुलेट करें तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ये हो जाएगा हमारे पास 1.44। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का आंसर है वो 1.44 आ गया। बाकी ये जो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है ये ऐसे आ जाएगा। सही, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में 10⁻³ तो कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ क्या बचा था 0.8। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.8। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये एक्सपोनेंट जो है इसको तो आप ऐसे ही छोड़े रखे हैं, सही है ना। तो अब सिंपल आप क्या कर दें 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8, जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8, 1.8 खुलशा, सही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1.44 डिवाइड बाय 0.8 का आंसर आ रहा है, सही है 1.8। ठीक है। तो ये आ गया 1.8 और ये जो 10⁻³ है, सही है, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सही ये केसी की वैल्यू जो है वो आ गई। सही है भाई। तो केसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1.8 एक्सपोनेंट -3, 1.8 एक्सपोनेंट -3 किसकी वैल्यू आ गई भाई, केसी की वैल्यू आ गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें। सही, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सही है। काशान, खदीजा, सही है। अनफास, असद, वेरी गुड। ठीक है, सही है। ठीक है। तो यहां तक केसी को हमने जो कैलकुलेट किया है, सही है, इसमें जो है वो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना बेटा, लिख लिया अगर है, कॉपी वॉपी ले लिएगा। अच्छा, लिख ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया बस। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई केसी की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब क्या है, अब क्या है भाई, अब इसका जो है वो यूनिट भी तो लगाना है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन अलोंग विथ यूनिट। तो भाई अब मुझे जो है वो यहाँ पे क्या चाहिए, यूनिट भी चाहिए। सही है। तो यूनिट भी अब हम इसका बनाना है। सही है। तो यूनिट की जो कैलकुलेशन है वो मैं इधर करूंगा। सही है। तो मैं इसको, इस पार्ट को जो है वो मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, सही है। तो अब जो है वो हम यूनिट बनाना है। सही है। अच्छा, जिन बच्चों को यूनिट बनाना आता है, सही है, वो उसका यूनिट बनाएं। सही है। और फिर उसके साथ जो है वो आप लगा दें। सही है। और जिन बच्चों को यूनिट बनाना नहीं आता तो उनको बता दूं ये काम आपने रफ वर्क में करना है। अगर आप क्वेश्चन जो आपका जो आंसर शीट होगी ना उसी में बराबर में लाइन खींच के रफ वर्क में करके आप फिर लिख दें तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप कहीं पे किसी दूसरे कॉपी के पीछे वगैरह करके फिर लिख दें तो वो भी सही है, कोई मसला नहीं है। आप शो भी करा सकते हैं इसको, या फिर ना भी शो कराना चाहें तो बस आपने कहीं पे भी कैलकुलेट करके इसका बस यूनिट आपने सही लिखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब यूनिट कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया था भाई यूनिट में हमेशा याद रखिएगा कि हम यूनिट में एक्स यूज करते हैं, तो एक्स का मतलब हमेशा क्या होगा, मोल डॉट डीएम पावर -6, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब। एक्स का मतलब क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा। सही। अब मैंने केसी का जो है वो बनाना है ना भाई, यूनिट बनाना है। सही है। तो ये रफ वर्क में कर रहा हूँ। अब मैंने देखा भाई केसी एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, PCl3 इंटू Cl2 डिवाइड बाय PCl5। अब जहां जहां पे भी आपके पास ये कंपाउंड लिखे हुए हैं, सही, इनकी सबकी जगह पे क्या लिख दें, एक्स लिख दें। PCl3 है, इसकी जगह पे एक्स आ जाएगा। Cl2 है, इसकी जगह पे x आ जाएगा। PCl5 है, इसकी जगह पे x आ जाएगा। ठीक है। तो x x x लिखने के बाद अब आप क्या करें, सही है, अब आप इसका जो क्या नाम है कटिंग है वो करवा लें। सही, आराम से। अब कटिंग क्या हुई भाई, एक x से एक x क्या हो गया, कैंसिल।
तो Kc इज इक्वल टू क्या आ गया x, और x किसके बराबर है भाई, x बराबर है मोल डॉट dm पावर -3, मोल पर dm क्यूब के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर, सही, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो Kc का यूनिट है वो क्या आ रहा है, मोल पर dm क्यूब। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे मोल डॉट dm पावर -3, सही। तो भाई ये इसका यूनिट भी आ गया और ये इसकी वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसका यूनिट जो है वो निकाल सकते हो। जिन बच्चों को यूनिट निकालना नहीं आता था, सही है, वो देख लें कि भाई यहाँ पे जो आपने केसी का एक्सप्रेशन बनाया था ना, तो उन्हीं में जो कंपाउंड्स हैं उन सब कंपाउंड्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया था, एक्स 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 लिख दिया, फिर इसकी क्या करा ली, कटिंग करा ली, सही है, जितनी भी कटिंग हो सकती है। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, एक्स। तो x बचा है, x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है मोल पर डीएम क्यूब के। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया भाई, मोल पर डीएम क्यूब आ गया, और इसी यूनिट को उठा के मैंने अपने आंसर के साथ लिख दिया। तो ये मेरा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया, सही है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास, सही, यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो मुकम्मल हो गया है। इसके अंदर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से पूछ ले, ठीक है, ताकि फिर हम जो है वो आगे की तरफ मूव करें, सही। एक दफा जरा पूरा देख लें, कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, जल्दी से। और जिसको समझ में आ गया है वो बता दे कि भाई सर समझ में आ गया है, ओके, सही। अच्छा अनफात बेटा, आप ये पूछ रहे हो कि 500K का क्या करना है। ये देखा 500K जो है ना, 500 केल्विन यानी कि टेम्परेचर है, सही। टेम्परेचर ये आपको सिर्फ बताएंगे, लेकिन इसका न्यूमेरिकल में कोई लेना देना नहीं है, सही। उसी फॉर्मूले में न्यूमेरिकल वो टेम्परेचर कोई काम ही नहीं है ना बेटा, सही, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है, सही है, वो बता दें भाई ओके है, समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट भी बनाना आ गया, कैलकुलेट भी करना आ गया, सही है। हाँ, तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊँ ना बेटा, तो एक, वैसे तो मैंने हर क्लास में ही बोला हुआ है कि भाई एक कॉपी सामने रखें, एक नोटबुक सामने रखें, सही है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किया करें। और फिर लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है ना वो पूरे पूरे कॉपी किया करें, सही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, फिर कोई भी पॉइंट हो ना तो वो फौरन आपको पता चल जाता है, सही है। ठीक है, तो भाई अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, सही है। अब आपने चूंकि एक न्यूमेरिकल कर लिया है, तो अब ये न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए काफी आसान होगा इंशाल्लाह, सही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आपने इस न्यूमेरिकल को देखा, सही है, तो आपने बोला अल्लाह का शुक्र है, सही, कि भाई इसके अंदर इक्वेशन गिवन है। क्योंकि इक्वेशन गिवन होगी ना तो ये है कि क्या नाम है, एक जो काम है वो हमारा पहले आसान हो चुका होगा, कि भाई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे मैंने कहा है कि 90% केस में आपको इक्वेशन गिवन होगी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि भाई बुक में ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर इक्वेशन नहीं है, वही क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड में भी आते हैं। तो इसलिए अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें इक्वेशन नहीं थी, शायद अगर वो बोर्ड में आ गया तो ये जो इक्वेशन मैंने आपको बनवाई थी आप वही लिख दिएगा उसके अंदर, ठीक है भाई। तो अलग से कुछ नहीं देंगे, सही है, वो समझते हैं भाई मैट्रिक क्लास का बच्चा है, इतना ज्यादा हाई फाई चीज उसको नहीं दी जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सही है। इक्वेशन तो दी हुई है, इसको पहले एक दफा रीराइट कर लेते हैं इक्वेशन को। भाई इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे 2NO और O2 gives you 2NO2, सही है। और यहाँ पे जो है वो हम अपना डाटा फॉर्म करेंगे, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे बोलने में इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि NO, सही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि NO रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, सही है, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि NO जो है वो O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, सही। तो ये जो पहली लाइन हमारे पास लिखी हुई है ये बेसिकली आपको रिएक्शन ही बता रही है, रिएक्शन समझा रही है आपको, सही है। तो यानी कि ये हमारा इससे कोई अभी न्यूमेरिकल में कोई लेना देना इससे नहीं है। चले भाई आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है भाई एट इक्विलिब्रियम एट 230 सेल्सियस, सही है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये हर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर तो देंगे ही देंगे, सही है, हर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर देंगे ये, सही है, लेकिन टेम्परेचर का कोई भी काम नहीं है हमारा, सही है। द कंसंट्रेशन इज मेजर टू बी, सही है। अब यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन डायरेक्ट डायरेक्ट बताइए भाई, NO की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0542, इसको हम डाटा में लिख लेते हैं, या
सही। फिर इसके बाद दूसरी क्या दी हुई है भाई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, कितनी दी हुई है भाई, 0.0127, सही है। और फिर यहाँ पे NO2 जो प्रोडक्ट है हमारा, इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है, 15.5 मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। आपने क्या मालूम करना है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो केसी की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो उसके लिए सबसे पहले केसी का क्या बनाना होगा, फार्मूला जो है वो हमें बनाना होगा, सही है। तो अब केसी का फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से बनेगा, सॉल्यूशन में गए, सही है। और फिर रिएक्शन को देखते हुए हमें जो है वो केसी का फॉर्मूला बनाना होगा, सही है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारे पास केसी इज इक्वल टू, अब केसी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आती है। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा भाई, प्रोडक्ट है हमारा NO2। तो भाई NO2 जो है ये ऊपर आएगा। अब NO2 के साथ ये कोफिशिएंट कहाँ लगा हुआ है, शुरू में लगा हुआ है ना, तो ये कोफिशिएंट कहाँ चले जाएगा, पावर में चले जाएगा, सही है। तो ये जो हमारे बच्चे जो शुरू से क्लासेस देते हुए आ रहे हैं उनको ये बात पता है। तो हमने केसी एक्सप्रेशन बनाना सीखा था, तो उसके अंदर ये बात हमने समझी थी कि भाई जो भी कोफिशिएंट होता है, जो भी मोल होते हैं जो स्टार्ट में लिखे होते हैं, वो हमारे पास कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं, सही। तो ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा भाई, पावर में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब पहला रिएक्टेंट है हमारे पास NO, ये आ गया। अब NO के साथ जो 2 लगा हुआ है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से पावर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद O2, सही है। तो ये O2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले नंबर को नहीं देखते, हमेशा शुरू वाले नंबर को देखते हैं। तो अगर शुरू में कोई नंबर लगा हुआ है तो फिर वो पावर में जो है वो चले जाता है, सही है। और अगर क्या नाम है, शुरू में कोई भी नंबर नहीं है, जैसे ऑक्सीजन के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो पावर में कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि पावर 1 ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका केसी एक्सप्रेशन जो है ना ये बन जाएगा, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू को पुट करेंगे, सही है। ओके भाई, सबसे पहली चीज है हमारे पास NO2, ठीक है। तो NO2 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है भाई, NO2 की कंसंट्रेशन है 15.5, तो आ गया 15.5। अब चूंकि NO2 के ऊपर स्क्वायर है तो 15.5 के ऊपर भी क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद NO की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0542, सही है, 0.0542। अब NO के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, O2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0127, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि O2 के ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं आएगी, ठीक है। तो यह हमारे पास जो है ना वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जल्दी से जो है वो अपना जो कैलकुलेटर है, सही है, वो सही है सर, ये स्क्वायर, हाँ ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया है, जैन बेटा यहाँ पे हमने जब केसी एक्सप्रेशन बनाना सीखा ना, प्रीवियस क्लासेस में इसको सीखा था, सही। तो उसके अंदर ये हमने बात पढ़ी है, सीखी है, सही है, कि भाई जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होता है ना वो केसी एक्सप्रेशन में पावर में आ जाता है, सही है। अब जैसे कि NO2 है ना, तो NO2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो वो पावर में आ जाएगा। NO है ना, NO का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो वो पावर में आ जाएगा, सही। और अगर O2 है तो इसके साथ तो 2 नहीं लिखा हुआ ना शुरू में, तो यहाँ पे ऊपर जो है वो 2 नहीं आएगा। समझ में आया जैन बेटा आपको, है बेटा, सही है, ठीक है। तो अब जल्दी से भाई जो कैलकुलेटर वाले बच्चे हैं, जिन जिनके पास कैलकुलेटर है, सही है, तो स्टार्ट करें। तो जल्दी से मुझे बताएं 15.5 मल्टीप्लाई 15.5 यानी 15.5 का स्क्वायर क्या आ रहा है। जी भाई, कैलकुलेटर में 15.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5, काशान ने बताया भाई 240.25, सही। तो इसको लिख लेते हैं भाई 240.25, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताएं कि भाई 0.0
0.0542 का स्क्वायर, यानी कि कैलकुलेटर में आप क्या लिखेंगे 0.0542 मल्टीप्लाई बाय 0.0542। क्या आंसर आया? अच्छा जी, आंसर आ रहा है 0.002937। सही है, 0.002937। ठीक है, तो इतने नंबर काफी है। अच्छा, फिर इसके बाद सही है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है, सही है, इसके ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं है, ये तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। सही है, यानी कि 0.0127। ठीक है, अब जल्दी से कैलकुलेटर में, सही है, आपने करना ये है भाई, ये जो न्यूमिनेटर है ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि 240.25 ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब जल्दी से कैलकुलेट करें, 0.002937 मल्टीप्लाई बाय 0.0127। जल्दी से बताएं। तो ये 0.002937 मल्टीप्लाई बाय 0.0127, क्या आ रहा है इसका प्रोडक्ट का आंसर? ठीक है, 0.00 तो वो डिफरेंट आ रहा है उनका। एक दफा जल्दी से फिर से कैलकुलेट करके देख लें। हाँ भाई, हाँ भाई, 0.00003729। ठीक है, 0.00003729। ठीक है भाई, अब जल्दी से मुझे बताएं कि भाई अगर मैं 240.25 को डिवाइड करा देता हूं 0.00002729 से, सही है, तो केसी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है भाई? केसी की वैल्यू जल्दी से बताएं क्या आ रही है? इन दोनों को जल्दी से डिवाइड करा दें और इसका आंसर बता दें भाई क्या बन रहा है। 6434.78, 6434.78। और किसी का आंसर कोई डिफरेंट तो नहीं आ रहा भाई? और किसी का आंसर डिफरेंट तो नहीं आ रहा? क्या आ रहा है बेटा आपका काशान? फाइनल आंसर सबका यही आ रहा है 6434.78। अच्छा ये 64427। ठीक है, सही, मैं इसको जो है वो चेक भी कर लेता हूँ। सही है, चेक भी कर लेते हैं इसको। अच्छा, तो इसमें हमने कराना क्या है, 240.25 डिवाइडेड बाय 0.00003729। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू, ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है 6442746। ठीक है, तो ये जो रमशा का आंसर आ रहा है और काशान का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बन रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा 6442746, 6442746.044, 044। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है वो केसी की जो वैल्यू है, सही है, ये आ गई। ठीक है, अच्छा केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने में किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? सही है, अब हमें क्योंकि इसका अब यूनिट बनाना है, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसका यूनिट बनाते हैं, सही है, और यूनिट के लिए आप याद रखिएगा कि एक्स को हम यूज करते हैं, एक्स किसके बराबर होता है? मोल पर डीएम क्यूब के, सही है, मोल पर डीएम क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ क्योंकि इधर फिर मैं जो है वो इसकी कैलकुलेशन कर लूंगा। सही है, ओके। ठीक है, तो अब केसी का यूनिट बनाना है, तो केसी का यूनिट बनाने के लिए भी हमें केसी का जो एक्सप्रेशन है, सही है, वही यूज करना होता है। ठीक है, अच्छा पहले आप ये चेक कर लिया करें कि मोल्स कहीं बराबर तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मोल्स जो है वो बराबर हों और हम जो है वो बिला फजूल की कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आप चेक कर लें भाई, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कुल मिला के हो गए 3। सही है, तो एक साइड पे 3 मोल्स आ रहे हैं और एक साइड पे 2 आ रहे हैं, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब केसी यूनिट है। सही है, तो अब यहाँ पे इसका बनाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? NO2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। ये क्या लिखा है? NO का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। ये क्या लिखा है? सिर्फ O2, पावर में कुछ नहीं है, तो सिंपल क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई ये जो क्या नाम है, एक्स स्क्वायर है, सही है, ये एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास केसी इज इक्वल्स टू, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं होता तो 1 लिख देते हैं, नीचे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ x बचा। अब ये जो x है, सही है, ये कहाँ चले जाएगा? पावर यानी कि ऊपर न्यूमिनेटर में चले जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज जो डिनोमिनेटर में हो, अगर हम उसको न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, सही है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है? माइनस की हो जाती है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई केसी इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -1। ठीक है भाई, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो गई भाई? -1, क्योंकि नीचे क्या थी? +1 थी। सही है, नीचे थी +1, ऊपर जाके क्या हो गई? -1। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की जगह पे क्या पुट कर दें? मोल पर डीएम क्यूब। अब अगर आप ये जो है वो x की जगह पे पुट करते हैं तो इसको जरा गौर से देखिएगा, केसी इज इक्वल टू, अच्छा जी, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा मोल डॉट डीएम पावर -3। अब चूंकि x की पावर -1 है, तो इस पूरे के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो -1 पावर है, ये मोल पे अलग लग जाएगी और डीएम क्यूब पे जो है वो अलग लग जाएगी। अब इसको जरा देखिएगा, सही है, अब ये जो -1 पावर है मोल पे लगेगी, सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोल की पावर -1। और ये जो -1 पावर है ये डीएम क्यूब पे लगेगी, तो यहाँ पे इसकी पावर -3 है और इसकी जो ऊपर जो पावर लगी है वो -1 है, तो -1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 वन जा 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास डीएम पावर +3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, तो ये इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी? हमारे पास +3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका यूनिट बन गया, तो इसको जो है वो हम यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे। सही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल की पावर -1 डॉट डीएम की पावर 3। तो ये हमारे पास जो है ना, ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो जल्दी से जो है वो इसको एक दफा देख लें, और यूनिट में कोई मसला है, कैलकुलेशन में कोई मसला है, जल्दी से पूछ लें, और जिनको कोई मसला नहीं है, सही है, वो फिर बता दें। सही है, बता दें भाई सर समझ में आ गया है, ओके है, ताकि फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करें। सही है, स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है, अजान के भी समझ में आ गया है और रमशा के भी समझ में आ गया है। तो ये बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? खदीजा नज़ीर आपकी समझ में आ गया है, और जैन भी आपके भी समझ में आ गया है। ठीक है, और इसके अलावा मोहम्मद काशान ने बता दिया, मोहम्मद काशान आपके आ गया? ठीक है, मोहम्मद काशान के भी आ गया है। ठीक है, सही है, ओके।